जब बहुत दिन बीत गए, आहा, माता अंजना का ब्याह केसरी नाम के बानर के साथ में हुआ। बहुत दिन बीत जाने पर कोई संतान नहीं हुई, तो श्री केसरी जी ने भगवान शंकर का तप किया। कई वर्षों तक भोले बाबा का तप किया, पंचाक्षरी मंत्र का जप किया और तप किया। भगवान शंकर प्रकट भय, वरदान मांगो, महाराज हमारा वंश चल जाए, कोई संतान नहीं। तो स्वयं भूत भावन महादेव बोले, हे केसरी जी, आप मन में तनक भी चिंता ना करो, हम ही अपना दूसरा रूप लेकर तुम्हारे घर में हनुमान बनकर के प्रकट होंगे। आप जाओ और प्रेम पूर्वक नाम जप करो, हम जल्दी ही आपके घर में आएंगे। श्री केसरी जी हनुमान जी के पिताजी बड़े प्रसन्न भय, प्रसन्नता पूर्वक आ गए। आहा, आकर के विराजमान भय, अंजना मैया को पूरी बात बताई। आप चिंता मत करो, भगवान भोले बाबा ने वचन दिया है, वो अपना रूप धारण करेंगे हमारे घर पर और हम सबका नाम रोशन करेंगे। तो हम लोगों को उन्हीं का भजन करना चाहिए। और एक बात बोले, गर्भ में जब शिशु हो गए और माता जिस वस्तु का, जिस व्यक्ति का, जिन कार्यों का बार बार चिंतन करेगी, शिशु के ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। हाँ, जिनका बार बार चिंतन किया जाएगा, बालक पर वही प्रभाव पड़ेगा। कई माताएं हमारे पास आती हैं, महाराज हमारो बेटा बड़ो नचैया है। अरे माता जी, जब वो पेट में रहा होगा तुमने खूब डिस्को वाली फिल्में देखी होंगी। अब डिस्को वाली फिल्में देखोगे, नाच डांस वाली फिल्में देखोगे तो बेटा तो नचैया होगा ही होगा। पहला जी कहां से पैदा हो जाए? गर्भ में ही शिशु के संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं। बोलो सीताराम। इसीलिए गर्भस्थ अवस्था में माताओं को खूब भगवान का भजन करना चाहिए। अगर खूब भगवान का भजन करोगे तो भगवान की कृपा से जो संतति होगी, वो कुछ हो या ना हो, पर भगवत भक्त जरूर उत्पन्न होगी। बोलो सीताराम। तो किसी महात्मा ने अंजना माता और केसरी नाम के बानर को कहा, सुनो, राम जी के हृदय में शंकर जी का वास है, पर शंकर जी के हृदय में राम जी का वास है। राम जी से पूछो हम किसकी भक्ति करें? तो राम जी एक क्षण में कहेंगे, हमको शिव जी बड़े प्यारे हैं, आप भोले बाबा की भक्ति करो। पर अगर भोले बाबा से पूछे हम किसकी भक्ति करें, शंकर जी कहेंगे हमारी मत करो, राम जी की भक्ति करो। अब बड़ी चिंता, हम राम जी की भक्ति करें तो शंकर जी प्रसन्न, शंकर जी की भक्ति करें तो राम जी प्रसन्न, और हमें दोनों को प्रसन्न करना है। तो उपाय क्या है? आप हनुमान जी की भक्ति करोगे तो राम जी भी प्रसन्न रहेंगे, शंकर जी भी प्रसन्न रहेंगे, भगवान कृष्ण भी प्रसन्न रहेंगे, और स्वयं श्री जगत जननी किशोरी जी भी प्रसन्न रहेंगी। हनुमान जी की भक्ति से ये फायदा। दूसरा फायदा सुनो, हनुमान जी की भक्ति से दूसरा फायदा भैया ये है, अगर आप हनुमान जी की भक्ति करोगे तो आप राम जी के अति प्रिय रहोगे। गारंटी कार्ड हनुमान जी का रहेगा। जो भी हनुमान जी की भक्ति करता है वो राम जी की कृपा को सहज पा जाता है। पूछो कैसे? राम द्वारे तुम रखवारे, होते नया क्या तीनों पे। और श्री अंजना माता जी और केसरी जी का गृहस्थ कितना बढ़िया है, जरा सीखो। दोनों भजन कर रहे हैं। आजकल हम कई बार कई घरों में देखते हैं, पति भजन करता है तो पत्नी उल्टी रहती है, और पत्नी भजन करवे तो पति उल्टे रहते हैं। हाँ, बहुत ही कम ऐसे घर हैं जिनमें दोनों ही भजनानंदी हो गए, बहुत कम ऐसे घर हैं। वरना ज्यादातर घरों में एक पूरब है तो एक पश्चिम। बोलो सीताराम। ऐसे लोग हमें ज्यादा मिलते हैं।
एक जगह पति पत्नी चले जा रहे थे तो एक कुत्ता भौंकने लगा। जहां कुत्ता भौंकने लगा सो पति को लगा कहीं काट ना देवे, हमें तो ठीक है पत्नी को ना काट दे, तो बेचारे ने गोद में उठा लिया। लेकिन कुत्ता तो कुत्ता थोड़ी देर में भाग गया। उसे लगा कुत्ता को कि फेंक रहा है, तो कुत्ता भी रहा होगा कहीं का, भाग गया। जैसे ही भागा तो पत्नी बड़ी नाराज, वाह तुम्हें पत्थर नहीं मिले मारने के लिए कुत्ता को, तो हमें फेंक के मार रहे थे। अरे पति बोला हम तुम्हें फेंक के नहीं मार रहे थे, हम तुम्हें ऊपर उठाए थे कि कहीं कुत्ता तुमको ना काट ले। और पत्नी बोली वाह, लो वहीं लड़ाई शुरू हो, तुरंत मायके चली गई। अब पति को बड़ी गुस्सा आई, इससे अच्छा तो कुत्ता ही काट लेता, सो बढ़िया था, कम से कम तलाक तो नहीं होता। तो कई बार ना समझी के चक्कर में, अर्थ का अनर्थ निकालने के चक्कर में कई लोगों के घर बर्बाद हो। हाँ, बहुत लोगों के, कई लोग अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं, बड़ी आफत होती है। पर धन्य है श्री हनुमान जी का परिवार, धन्य है माता अंजना, स्वयं भी भजन कर रही, और श्री हनुमान जी के पिताजी केसरी जी भी भजन कर रहे हैं। इसलिए तो अंजनी पुत्र, हनुमान जी का नाम अंजनी पुत्र है। अच्छा एक और बात, हनुमान जी के नाम में सबसे पहले माता जी का नाम आया। हनुमान चालीसा में पूरा परिचय देने के पूर्व में हनुमान जी की माता जी का नाम आया। तो किसी ने पूछा माता जी का नाम क्यों? देखो अपना भारत बड़ा महान है, ये मातृत्व प्रधान देश है। हमारे भारत में माताओं का बड़ा आदर्श है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यहाँ माताओं की बड़ी पूजा की जाती है। भैया हम लोग राम सीता नहीं कहते, हम तो भगवान के भजन में भी सीता राम ही कहते हैं। इसलिए भारत मातृत्व प्रधान देश है, कोई राम सीता थोड़ी कहता। क्या कहते? सीता राम, राधे श्याम। यहाँ मातृत्व प्रधान देश इतना है, हम लोग इतने मातृत्व प्रधान हैं कि केवल सीताराम राधे श्याम नहीं, हमारे यहाँ गाय भी माता है, गंगा भी माता है, गायत्री भी माता है, गीता भी माता है, और तो ठीक है अपना देश भारत भी माता है। तुमने कभी चाइना माता सुनी? सुनी? अच्छा तुमने कभी सुना पाकिस्तान माता है? बांग्लादेश माता सुनी? बोलो हाँ या ना। पर पूरी दुनिया में कई माता नहीं, पर भारत जरूर है। भारत माता की जय हो। तो धन्य है श्री अंजना माता, दोनों भगवान का भजन करते हैं। जैसे ही भगवान का भजन प्रारंभ किया, धीरे धीरे समय बीता। चैत्र शुक्ल पक्ष की मंगलवार की पवित्र बेला में, राम जी के जन्मोत्सव के बाद चैत्र शुक्ल पक्ष की मंगलवार की बेला में अनंत बलवंत श्री वीर बजरंग बली का प्रागट्य हो गया। अब तो पर्वत के ऊपर मंगल छा गया। जहां पर अंजनी माता रहती थी, दसों दिशाओं में जय जयकार होने लगी। सब वानरों के बड़े बड़े झुंड बधाइयां लेकर आने लगे। सब जगह फूल खिलखिला उठे, एकदम आनंद करने वाली पवन बहने लगी। बड़ी शीतल मंद सुगंध पवन बहने लगी। चारों दिशाओं में प्रसन्नता छा गई। और भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार श्री केशरी किशोर अंजनानंदन श्री वीर हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। रावण का मान मर्दन करने वाले, जानकी जी की खोज करने वाले राम जी के प्यारे हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। बधाई हो, बधाई हो। चारों युगों में जिनका प्रताप है, रावण की लंका जलाने वाले, समुद्र पार जाने वाले अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल प्रकट हो गए। बधाई हो, बधाई हो। तो विभीषण जी को राम से मिलाने वाले, सुग्रीव जी को मित्र राम जी का बनाने वाले अंजनानंदन अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल प्रकट हो गए। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। भैया
लक्ष्मण जी के प्राण बचाने वाले, सुसेन वैद को लाने वाले अंजनानंदन वीर हनुमंत लाल प्रकट हो गए। बधाई हो, बधाई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। जय श्री राम।